अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपके इस वीकली होरोस्कोप की क्या फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, कैंसेरियंस के 20 फरवरी से 26 फरवरी तक का ये वीक है, तो कुछ नई तब्दीलियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कैंसेरियंस। क्या मामलात होंगे इस वीक में, किस तरह के इम्पैक्ट आएंगे आपकी लाइफ के हर ही सेक्टर पे, उसके बारे में ब्रीफली आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कुछ एहतियात वाले मामलात भी अब ज़रूरी हैं कैंसेरियंस, तो इसलिए बात को पूरा ज़रूर सुनिएगा, मुकम्मल बात सुना करें, ताकि सिर्फ पॉजिटिव कुछ खबरें सुन के आप वीडियो स्किप कर दें और मामलात जो हैं वो जिन जगहों पे एहतियात की ज़रूरत है वो उसके बारे में आपको नॉलेज ही ना हो, तो मामलात ख़राबी की तरफ ना चले जाएं, अल्लाह रहम करे। इसलिए बात को पूरा ज़रूर सुनिएगा। करियर से अगर बात करें, तब्दीलियां जो हुई हैं इस वीक में वो तो पॉजिटिव हैं करियर के हवाले से, और कुछ थोड़ी सी एहतियात की भी इसमें ज़रूरत है। दोनों ही चीज़ें वन बाय वन बताता हूँ। करियर तो मामूल के मुताबिक चलता नज़र आता है और बेहतर चलता नज़र आता है। जो लोग स्टार्स फोरकास्ट को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि इस वक्त में काफ़ी वक्त से, काफ़ी महीनों से, हफ्तों से करियर में तो आप माशाल्लाह बेहतरी वाले मामलात से गुजर रहे हैं। अब थोड़ी सी एहतियात भी जाहिर है कि मतवक्के है, एहतियात भी ज़रूरी होगी। लेकिन इस वीक में जो तब्दीलियाँ हुई हैं या इस वीक में जो तब्दीलियाँ होंगी मिड से इस वीक के, उससे क्या होगा स्पेसिफिकली, एक तो जहनी दबाव में कमी रहेगी, बहुत पॉजिटिव चीज़ है वो तो। करियर ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि करियर हो या रिश्ते हों या लाइफ का कोई भी सेक्टर हो, माइंड रिलैक्स हो। अगर मेंटल जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल आपका कम हो, तो जाहिर है कि सभी चीज़ों में आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, इंटेलिजेंस में इजाफा होगा। अनदर पॉजिटिव खबर, तो ये दोनों ही चीज़ें माशाल्लाह बेहतरीन हैं। क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत इस वीक के मिड से देखेंगे कि वो कहते हैं ना, आर्टिस्ट हैं जो, कि आमद होना शुरू हो गई, और ऐसी ऐसी आमद हुई, क्रिएटिविटी इनहेंस होगी, आइडियाज़ आएंगे, आमद होगी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की। ये सभी चीज़ें मतवक्के हैं, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। इंटेलिजेंस में इजाफा, क्रिएटिविटी बढ़ती हुई नज़र आती है, ज़हनी दबाव में कमी, बड़ी ही बेहतरीन चीज़ें, नए काम के मौके मिलने या कोई ऐसा मामला होना। ये स्पेसिफिकली क्रिएटिव लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। अब क्रिएटिविटी में तो बहुत सी चीज़ें हैं, बड़ी ही वास्ट फील्ड है क्रिएटिव काम में। लेकिन चले आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ काम आपने ऐसा किया जो शायद आपने किसी क्लाइंट के लिए नहीं किया या उस काम को आपने इस नीयत से नहीं किया कि उससे आप कुछ अर्न कर लें, या किसी को बेचने के लिए, नहीं, सादा लफ्ज़ों में बात करते हैं, किसी को बेचने के लिए नहीं किया आपने काम, आपने ऐसे ही कुछ क्रिएट किया। वो चाहे म्यूज़िक हो, चाहे कोई पेंटिंग वाला मामला हो, चाहे कोई आजकल ग्राफिक्स बहुत बनाते हैं क्रिएटिव लोग, ये सभी चीज़ें क्रिएटिविटी में आती हैं। आइडिया मेकिंग है, जो लोग भी आइडिया अपना है उसको प्रैक्टिकल शक्ल में लाते हैं, तो वो किसी ने सुन लिया या देख लिया या उसका किसी को पता चल गया, या आपके किसी के रेफरेंस से पता चल गया, या वो शख्स आपके साथ बैठा था, बस किसी भी तरह से उसको पता चल गया, तो हो सकता है कि वो अगर ज़रूरतमंद है उस चीज़ का या वो चाहता है अपने इस्तेमाल में लाना, तो वो आपको बहुत सा फ़ायदा दे जाए। यानी ऐसा काम जो आपने इस नीयत से नहीं किया कि उससे आप कुछ अर्न कर सकें या कुछ कर सकें उसके लिए, लेकिन उससे आपको बहुत फ़ायदा मिल गया, ये एक्सपेक्टेड है। इस तरह की चीज़ें होना मुमकिन है, मुमकिनात में से है। जाहिर है कि सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो भी सकता है, तो सराहे जा सकते हैं आप अपनी क्रिएटिविटी के हवाले से, एप्रिसिएशन आपको बहुत मिल सकती है।
करियर में इस वक्त में प्रैक्टिकल करने का वक्त है। ये मैं कहता आ रहा हूँ काफ़ी हफ्तों से कैंसरियंस के बैठ के प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, ये 3 काम करना जो है वो सही नहीं होगा इस वक्त में। यानी प्लानिंग प्लानिंग और प्लानिंग, यही 3 काम करते रहेंगे तो वक्त गुजर जाएगा, प्रैक्टिकल की तरफ नहीं आएंगे। वक्त गुजर जाएगा तो फिर ये यूं समझिए कि आपने बहुत सा बेहतरीन वक्त जो है वो उसको वेस्ट कर दिया। जल्दबाजी भी बिल्कुल ना कीजिएगा, ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप वर्किंग कर चुके हैं अपने काम पे, आइडिया बना चुके हैं, उसको पूरी तरह उसका जो पेपर वर्क कर चुके हैं, तो आप उसको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाएं इस वक्त में और उसको स्टार्ट कर दें, ताकि वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा इस वक्त में स्टार्ट कर देना। ये यानी इस टाइम पे करियर में तो माशाल्लाह बेहतरीन मौके भी मिलते नज़र आते हैं, माली फ़ायदे होते भी नज़र आते हैं, क्रिएटिविटी भी बढ़ती नज़र आती है, इंटेलिजेंस भी बढ़ती नज़र आती है। ये सभी चीज़ें माशाल्लाह बहुत बेहतर रहती नज़र आती हैं। अचानक से फ़ायदे भी मुतवक्के हैं, वो किसी भी सूरत में मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पैसे ही आ जाएं वही अचानक फ़ायदा है, किसी भी सूरत में मिल सकते हैं। एहतियात कहाँ करनी है कैंसरियंस? फैसलों में, अपने फैसलों को बहुत सोच समझ के करना है। अब इसको आप अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पे, अपनी लाइफ की किसी भी चीज़ पे। करियर की बात करें तो करियर में इस तरह से कर लें, या अगर एक जॉब पे हैं तो कहीं और से ऑफ़र आती है और बहुत अट्रैक्टिव लगती है, तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ज़रूर अवेल कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, मशवरा करके। जल्दबाजी नहीं करनी, फैसला सोच समझ के करना है। ये एहतियात आपने ज़रूर बरतनी है अपनी ज़िंदगी में इस वक्त में। इसके बाद बात करते हैं रिलेशंस की। तो रिलेशंस भी, रिश्ते भी मामूल के मुताबिक चलते नज़र आते हैं। थोड़ी सी एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है रिश्तों में। कैंसेरियंस थोड़ी सी ज़रूर एहतियात बरतिएगा। बहरहाल फैमिली वेलफेयर के लिए बेहतरीन वक्त है। जो लोग इस पोजीशन में हैं कि अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर कोशिश करें, आसानियाँ रहेगी। और जो आप चाहते हैं और अपनी फैमिली को सुख देना, उनके कंफर्ट के लिए कुछ करना, वो आप कर भी सकेंगे और आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी, अप्रिशिएट भी किया जाएगा। और जाहिर है कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ करेंगे तो आपके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएगा इंशाअल्लाह। लव लाइफ मामूल के मुताबिक चलती नज़र आती है। शादी के लिए भी बेहतर वक्त है, लेकिन इसमें भी कहूँगा कि फ़ैसला सोच समझ के कीजिएगा। फैसला जो है, आपने अपनी लाइफ का कोई भी सेक्टर है, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो फैसला आपने सोच समझ के करना है। और रिश्तों में और सोशल लाइफ में अपनी गुस्से पे थोड़ा काबू पाने की कोशिश करनी है। गुस्सा नहीं करना। हो सकता है कि गुस्सा आए, कोई बात बुरी लगे, किसी की कोई बात कहीं से पता चल जाए, आपकी तबीयत पे नागवार गुजरे, तो आपने एग्रेसिवली उसको रिप्लाई नहीं करना। पहले तो आपने तस्दीक करनी है कि ये बात जो आप तक पहुंची है ऐसे ही थी जैसे कि आप तक पहुंची, और अगर वैसे भी हो तब भी आपने उसको मैनेज करना है पोलाइटली, पोलाइट वे में, प्यार मोहब्बत से। जाहिर है कि अगर कोई बुरी बात है तो इंसान आगे से किसी के साथ जफ्फियाँ डाल डाल के तो नहीं मामला को मैनेज करता, लेकिन आपने गुस्सा नहीं करना और बहस मुबाइसे से थोड़ा सा गुरेज करना है। मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ, जाहिर है कि आप मेरे से ज़्यादा समझदार लोग हैं, ज़्यादा आराम से मैनेज कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ताकि आप मामला को मैनेज कर सकें। तो ओवरऑल देखा जाए कैंसेरियंस तो थोड़ा सा मिला जुला वक्त है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिविटी है कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों में। एक तो फैसला मैंने बताया आपको कि सोच समझ के करना है। दूसरा, गुस्से पे काबू पाना है, गुस्सा नहीं करना, बहस मुबाहिसा नहीं करना इस वक्त में ज़्यादा। चंद ही हफ्ते हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा माशाल्लाह। पहले भी बेहतर था, आगे भी बेहतर रहेगा। इस टाइम पे थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोच समझ के फैसले करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे हर्डल्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो थोड़ा सब्र से काम लें। सब्र करना बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह मामला आगे बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। तो इतनी सारी खुशखबरियाँ और थोड़ी सी एहतियात के साथ, ये तो ज़रूर कहूँगा कैंसेरियंस के
चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स में अपनी राय का, अपनी मोहब्बतों का इजहार भी ज़रूर किया करें। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो अब आपसे चाहूँगा इजाज़त, अगले हफ्ते तक। अल्लाह हाफिज़ नासिर।